लेकिन कब्रिस्तान जब आप जाएंगे आपको मौत की याद आएगी। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, माँ की कब्र पे जाने के बाद अल्लाह के नबी जब अपनी माँ को याद करते हैं, वो माँ जिसको अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में खो दिया था, 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी यतीम हो गए थे और आपने जब अपनी माँ को खो दिया, आप माँ की कब्र पे गए और ज़ारो कतार आप रोने लगे। सहाबे किराम भी अपने नबी को रोता हुआ देख करके रोने लगे। आपने रोते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझको इजाजत नहीं दी। मैं अपनी माँ की मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। फज़ूरुल क़ुबूर, तो तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से आखिरत की याद आती है। कब्रिस्तान जाना चाहिए मेरे साथियों, इसलिए जाना चाहिए कि वहां जाने के बाद आपको अपनी हैसियत पता चलेगी, आपको मालूम होगा कि यही हमारा आखिरी ठिकाना है दुनिया में, यही हमको मरने के बाद जाना है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आखिरत की फिक्र है तो कभी कभी कब्रिस्तान भी जाए। अगर आखिरत की फिक्र है मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की औरतों के पीछे भागने वालों, काश तुमने जन्नत की औरतों का तज़किरा कुरान में पढ़ा होता। ओ दुनिया की खूबसूरती के पीछे दीवाने हो जाने वाले मेरे नौजवानों, काश के तुमने जन्नत की हूरों के बारे में पढ़ा होता। ठीक है, आज बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं, जन्नत की हूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज सोशल मीडिया पर जन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है, मगर हम जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला बार बार जन्नत का तज़किरा करता है ताकि जन्नत को हासिल करने की तलब हमारे अंदर पैदा हो। कभी गौर कीजिए, सूरह रहमान आप पढ़िए, अल्लाह फरमाता है, फीहिन्न कासिरातुत तर्फी लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ लोगो, जन्नत में ऐसी खूबसूरत औरतें होंगी जो नजरें झुका करके चलने वाली होंगी और जिनको किसी इंसान ने और किसी जिन ने छुआ भी नहीं होगा। पता ये चला कि जो औरत दुनिया में नजरों को झुका करके चलती है, जो औरत दुनिया में शर्मा के चलती है, जिसकी आंखों में शर्म होती है, वो जन्नती औरत की अलामत उसके अंदर पाई जाती है। जन्नती औरत बेहया नहीं होती, जन्नती औरत बेशर्म नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत की औरतें नजरों को झुका करके चलने वाली होंगी और उनको किसी इंसान ने और किसी जिन ने छुआ नहीं होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ऐ इंसानों और ऐ जिन्नात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याक़ूतु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत होंगी जैसे हीरा और मोती होता है, जैसे मोती और समुंदर से निकला गया कीमती मोती होता है, वो जन्नत की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी। ये दुनिया की फाहिशा औरतें जो अपनी तस्वीरें दिखा करके 4 पैसे कमाने के लिए इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करें, मेरे नौजवान भाइयों, उन लड़कियों के पीछे और उन औरतों के पीछे तुम दीवाने हो रहे हो। अल्लाह की कसम, काश तुमने कुरान पढ़ा होता और तुमने जन्नत की हूरों का तज़किरा पढ़ा होता तो तुम्हें जन्नत की तलब तुम्हारे अंदर पैदा होती और तुम इन हराम रिश्तों से अपने दामन को बचा लेते। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर जन्नत की कोई औरत एक मर्तबा दुनिया में झांक लेगी, सिर्फ झांक लेगी, लमलअत मा बैनहुमा रिहा, तो जमीन व आसमान के दरमियान उसकी खुशबू भर जाएगी। इतनी खुशबूदार होगी जन्नत की औरत कि सिर्फ वो एक नजर डाल ले दुनिया में तो पूरी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाएगी। वला अदाअत मा बैनहुमा, और जमीन और आसमान उसकी रोशनी से मुनव्वर हो जाएगी। ये जन्नत है मेरे प्यारे साथियों, और सहाबे किराम इस जन्नत की तलब में लगे रहते थे। आज माफ कीजिएगा, हम दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं मेरे साथियों। रमजान का महीना था, दस्तरखान लगा हुआ था, इफ्तार का टाइम था। सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत पैसे वाले थे,
करोड़पति आदमी थी। अब करोड़पति आदमी के घर का दस्तरखान कैसा होगा, अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों। रमजान का महीना है, इफ्तार लगा हुआ है और बिल्कुल इफ्तार का टाइम हो चुका है। अब्दुर्रहमान बिन औफ उस दस्तरखान को देखते हैं, उनको जंगे ओहद का एक मंजर याद आ जाता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, ओ लोगों, मुझे ओहद का मैदान याद आ गया। ओहद के मैदान में मुसअब बिन उमैर शहीद कर दिए गए थे और मुसअब बिन उमैर जब शहीद किए गए थे, उनको जिस चादर में कफनाया गया वो चादर छोटी थी और उनकी बॉडी लंबी थी। उनका सर ढाका जाता था, पैर खुल जाता था, पैर ढाका जाता था, सर खुल जाता था। सर को ढाका गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास डाल के उनको दफनाया गया, कफनाया गया। ओ लोगों, ये लोग तो अल्लाह वाले थे, ये लोग तो दीनदार थे। सुम्मा तकूनु हसनातुना उज्जिलत लना, फिर हम जैसे दुनियादार लोग आ गए और हम दुनिया ही में अपनी नेकियों का मजा लेने लगे। हमको दुनिया में दौलत मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी नेमतें मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो दुनिया ही में अल्लाह ताला की नेमतों का मजा ले रहे, पता नहीं हमें आखिरत में नसीब होंगी कि नहीं होंगी। इतना कह करके अब्दुर्रहमान बिन औफ रोने लगे और रोते रोते दस्तरखान से उठ करके चले गए। कभी आपके अंदर यह ख्याल क्यों नहीं पैदा हुआ? कभी आप जब अपने दस्तरखान पे देसी मुर्गा खा रहे हो, बेहतरीन रोटी खा रहे हो, बेहतरीन चावल खा रहे हो, उस वक्त आपको ये एहसास क्यों नहीं होता मेरे प्यारे साथियों कि काश जन्नत में भी ये नेमतें हमको मिल जाए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास एक बहुत कीमती रेशम का कपड़ा लाया गया। उस जमाने में रेशम का कपड़ा बड़ा कीमती होता था, आज भी बड़ा कीमती होता है। मैं बनारस का रहने वाला हूं और बनारस में कपड़े का कारोबार होता है। हमसे बेहतर कौन बता सकता है कि रेशम की क्या कीमत होती है। रेशमी कपड़ा आज भी, इसको अंग्रेजी में सिल्क बोलते हैं, वो बड़ा कीमती कपड़ा माना जाता है। वो जब रेशमी कपड़ा आया और सहाबे किराम उस कपड़े को छू करके कि इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है, उसकी तारीफ करने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ओ लोगों, इस कपड़े को देख करके तुम बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हो, तुम्हें ये लग रहा है कि ये कपड़ा बड़ा कीमती है। लमनादिलो साद इब्न मुआज़ फिल जन्नति खैरुम मिन हाज़ा। ऐ मेरे सहाबा, जन्नत में साद बिन मुआज़ के जो रूमाल होंगे, उनके हाथों में जो रूमाल होगा, जो दस्ती होगी, वो भी इससे बेहतर होगी। यानी दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा जन्नत के रूमाल के बराबर भी नहीं हो सकता। एक सहाबी का नाम लेके अल्लाह के नबी ने फरमाया कि साद बिन मुआज़ को जो रूमाल दिया जाएगा जन्नत में, वो भी इससे बेहतर होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया के अच्छे कपड़े, अच्छी सवारी, अच्छे मकान के पीछे जब हम भागते हैं तो हम जन्नत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं मेरे साथी? हम दुनिया की तकलीफों में जहन्नम की तकलीफों को क्यों याद नहीं करते? हजरत रुबैया बिन खैसम को देखो, उन्होंने अपने घर में एक नकली कब्र बनाई हुई थी। जब उनको ये लगता कि दुनिया मुझको धोखा देने की कोशिश कर रही है, वो अपनी नकली बनाई हुई कब्र में जाके लेट जाते थे और ये तसव्वुर कर देते मैं मर गया हूं और कुरान की इस आयत को पढ़ने लगते थे, रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहा। ऐ अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा। और फिर उस कब्र से बाहर निकल के आ जाते और कहते, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है अभी तूने मुझको मौत के हवाले नहीं किया है, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं नेक अमल कर सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये सांस चल रही है, जब तक दिल की धड़कन चल रही है, अल्लाह से तौबा कर लो मेरे भाइयों, अल्लाह से माफी मांग लो। फिर तौबा करने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर माफी मांगने का टाइम नहीं मिलेगा। रात का सन्नाटा जब हो जाए, अपने घर जाओ और वजू करके अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला करके अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करके चंद आंसू बहा लो मेरे साथ।
अल्लाह की कसम, अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू अल्लाह को बड़ा महबूब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, अल्लाह ताला को दो कतरे बहुत ज्यादा पसंद हैं। क़त्रतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू का कतरा, और एक अल्लाह की राह में बहने वाला खून का कतरा। अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू का कतरा भी मेरे प्यारे साथियों अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। उस्मान गनी को देखो, नबी के दामाद हैं, नबी की दो दो बेटियां इनके निकाह में आई हैं। अल्लाह के प्यारे नबी बार बार उस्मान गनी को जन्नत की बशारत भी सुना चुके हैं। उस्मान गनी जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार और रोने लगते थे, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। किसी ने पूछा ऐ उस्मान गनी क्या बात है, जन्नत की बातों पे आप इतना नहीं रोते हैं, जहन्नम की बातों पे आप इतना नहीं रोते हैं, लेकिन कब्रिस्तान को देख के रोने लगते हैं, कब्र को देख करके रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना था इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। कभी गौर करो मेरे साथियों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचो कि कब्र में हमारे साथ क्या होगा। कभी अकेले में, कभी बंद कमरे में कब्र की तारीकी के बारे में तसव्वुर करो। अभी मैं 2 दिन पहले झारखंड के सफर पे गया था। हमारे ड्राइवर साहब बड़े माहिर ड्राइवर हैं, पटना के रहने वाले हैं। हम लोग एक जगह से गुजरे, वहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था और रात का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे। मैं सो रहा था, ड्राइवर साहब ने मुझको उठाया, कहा मौलाना साहब जरा दाएं बाएं देखिए कैसा मंजर है। दोनों तरफ जंगल ही जंगल और रात के 2 बज रहे हैं। ड्राइवर साहब हमारे बताने लगे कि शेख साहब मुझे तो पसीना छूट गया, मुझे तो ऐसा खौफ का, क्योंकि 20-25 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। ऐसे में अगर कोई आ जाए सामने और कोई लूट मार कर दे, मारपीट कर दे, कौन सुनेगा। हम एक जंगल से गुजरते हैं, हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे पास कार भी है, हमारे पास भागने के 1000 रास्ते हैं, मगर वो तन्हाई का आलम हमें डरने पर मजबूर कर देता है। मेरे साथ कभी गौर कीजिए, जब हम और आप अपनी कब्रों में जाएंगे, सारे घर वाले हमें मिट्टी के हवाले करके चले जाएंगे। उस कब्र में हमारे साथ जो होगा हमें अकेले फेस करना है। और ये भी याद रखिए, आप जितने भी नेक और अल्लाह वाले बन जाएं, कब्र आपको जरूर दबोचेगी। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर कब्र किसी को न दबोचती तो साद बिन मुआज को न दबोचती, लेकिन साद बिन मुआज को भी कब्र ने दबोचा और थोड़ी देर दबोचने के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब कि इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो, कब्र में जाएगा तो कब्र उसको थोड़ी देर के लिए जरूर दबोचेगी। मेरे साथ अब जरा सोचिए कि कब्र जब दबोचेगी तो हमारा आलम क्या होगा। और ये साद बिन मुआज कौन है? कोई मामूली सहाबी नहीं है। इनका इंतकाल हुआ तो 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में आए। इनका जनाजा बहुत हल्का था। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, इनका जनाजा इतना हल्का क्यों है? आपने फरमाया, इनके जनाजे को फरिश्तों ने उठाया। 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में थे। और ये साद बिन मुआज वो सहाबी हैं जिनके इंतकाल पर अल्लाह ताला का अर्श हिलने लगा था। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उनको दफनाया, दफनाने के बाद आपने नारे तकबीर की आवाज आपने बुलंद की, 3 बार आपने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा और आपने फरमाया लक़द तज़ायक़ल क़ब्रु अला हाज़िल अब्दिस सालिह, इस नेक आदमी की कब्र भी इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने भी इनको दबोच लिया। और मैंने अल्लाह से दुआ की, तब जाकर के इनकी कब्र ने इनको छोड़ा। मेरे प्यारे साथियों, अगर साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र उनको दबोच रही है तो यकीनन हमारी कब्र भी हमको दबोचेगी। मेरे प्यारे साथियों, शायर कहता है, हाथों से अपने तूने दफनाए कितने मुर्दे, आंखों से तूने अपने देखे जनाजे कितने, हाथों से अपने तूने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू फिर भी क्यों इतना बेखबर है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है।
मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए कुरान हमसे कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, ओ दुनिया की दौलत कमाने वालों, ओ दुनिया में नाम कमाने वालों, ओ दुनिया की शोहरत कमाने वालों, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये जो धोखे में तुम पड़े हुए हो, जब कब्र में तुम जाओगे ये सारा धोखा खत्म हो जाएगा, तुम होश में आ जाओगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम कब्र में जाओगे तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इन तमाम आयतों और हदीसों की रोशनी में हम ये गौर करें कि हमारे अंदर आखिरत की फिक्र कितनी है, और आखिरत की अगर फिक्र होगी मेरे प्यारे साथियों तो ऑटोमेटिक इंसान गुनाहों से बचेगा। जब इंसान के दिल में ये एहसास हो जाए कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है तो इंसान गुनाहों से बचेगा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और जिस इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लिया, जन्नत उसका ठिकाना बन जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, बंदा अपने रब के सामने खड़ा होगा, बंदा अपने रब से बात करेगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई अनुवादक नहीं होगा, डायरेक्ट बंदा अपने रब से बात करेगा। बंदा दाएं तरफ देखेगा उसे अपने गुनाह नजर आएंगे, बाएं तरफ देखेगा उसे अपने गुनाह नजर आएंगे, सामने देखेगा जहन्नम की आग नजर आएगी। फत्तकुन्नार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, जब मामला इतना खतरनाक है तो तुम जहन्नम की आग से बचने का इंतजाम करो, वलो बिशिक्की तमरा, अगरचे अल्लाह की राह में तुम्हें खजूर का टुकड़ा ही दे करके अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, जहन्नम की आग से बचने का इंतजाम करो। मेरे साथियों, आज दुनिया में हम ये देखते हैं कि मामूली सी कहीं आग लग जाए तो भगदड़ मच जाती है, और दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी। और जहन्नम की आग इतनी खतरनाक होगी कि वहां जहन्नम ही का बिछौना होगा, जहन्नम ही का ओढ़ना होगा, और जहन्नम में आग का लिबास होगा। और उस जहन्नम की आग जब जलाएगी मेरे प्यारे साथियों, तो कुरान कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ऐ मेरे बंदो, जब हम तुम्हें जहन्नम की आग में जलाएंगे, एक बार जलाएंगे, और जब तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ तुमको महसूस कराएंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जहन्नम की आग बार बार जलाएगी और बार बार जलने की तकलीफ का एहसास तुमको कराएगी। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की आग में जरा सी एक चिंगारी हमारे बदन पे लग जाए तो हम उस पे मलहम लगाते हैं, उस पे हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, उस पे हम क्रीम लगाते हैं कि जलने का निशान हमारी बॉडी पर ना आ जाए। जरा सोचो, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी, और वो खूबसूरत चेहरों को जला करके बदसूरत बना देगी। अल्लाह ने फरमाया तल्फहु वुजूहुहुम नार, जहन्नम की आग जहन्नमियों के चेहरों को जला करके राख कर देगी। वहुम फीहा कालिहून, और दुनिया के बड़े हैंडसम, बड़े खूबसूरत लोग जहन्नम की आग में जाने के बाद बदसूरत बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात के हिसाब से हम तैयारी करते हैं। गैस सिलेंडर की कमी है तो लोग पहले से गैस सिलेंडर घर में रख रहे हैं, पता नहीं हालात, अभी जंग चल रही है ईरान और इस्राइल की, हालात क्या होंगे, पहले से गैस सिलेंडर हमारे घर में आ जाए। आज इंसान दुनिया की मामूली मुसीबत को देख करके आगे की प्लानिंग करता है, आगे की तैयारी करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी दुनिया की जिंदगी के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं, हम आखिरत के लिए कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स सोचे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी करके रखी है। मैं बनारस का रहने वाला हूं, आपके बीच में आया हूं, मैं सुबह निकल जाऊंगा, जाहिर सी बात है मैं आपके यहाँ तकरीर करने और प्रोग्राम में शिरकत के लिए आया हूँ, एक मुसाफिर की तरह आया हूँ और सुबह निकल जाऊंगा। मैं यहाँ बसने के लिए नहीं आया हूँ। जब इंसान कहीं मुसाफिर के तौर पे जाता है तो उतनी ही चीजें लेके जाता है जितनी जरूरत है।
मुझे एक दिन का सफर करना हो और मैं पूरी अटैची भर के 10-20 जोड़े कपड़े लेके जाऊं, दुनिया कहेगी बड़ा बेवकूफ आदमी है, सफर तो एक दिन का है और ये पूरी अटैची भर के 20-20 जोड़े कपड़े लेके जा रहा है। हम अपने सफर के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम भी आखिरत के सफर पे जा रहे हैं। इस दुनिया में हम सफर की तैयारी कर रहे हैं, और कौन सा सफर? आखिरत का सफर है। और आखिरत में जहां हमको जाना है वो हमारा परमानेंट ठिकाना होगा। दुनिया में तो हम परदेसी और मुसाफिर की तरह आए हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने अब्दुल्लाह इब्न उमर का कंधा पकड़ के कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। अय अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, औ आबिरु सबील, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। और अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब नबी की ये हदीस सुनी तो वो कहा करते थे कि अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी की तैयारी कर लो, अपनी जिंदगी की हालत में अपनी मौत की तैयारी कर लो। सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो। मेरे साथियों, आज हमारी जिंदगी को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि हमें मरना है। हम तो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमेशा हमें यही रहना है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कल मर सकते हो। जब रात में शैतान आपको मोबाइल पर कोई गलत चीज करने पर उभारे तो अपने नफ्स से कहो कि अगर इसी हालत में हार्ट अटैक आ गया, इसी हालत में दिल की धड़कन रुक गई और सांसों की डोर थम गई और मौत आ गई तो क्या अंजाम होगा। ये गाना सुनते हुए, ये वीडियो देखते हुए, ये इंस्टाग्राम की रील देखते हुए अगर मर गए, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हालत में मरेगा उसी हालत में कयामत के दिन उठाया जाएगा। इसीलिए जो इंसान हज करने जाता है, अगर हज के दौरान उसकी मौत हो जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे अलग से कोई कफन मत कफनाओ, उसी एहराम की चादर में उसे कफना दो। क्यों? फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत मुलब्बियन, जो लब्बैक लब्बैक कहते हुए मरा है, जो हज करते हुए मरा है, जो उम्रा करते हुए मरा है, कल कयामत के दिन उठेगा, लब्बैक लब्बैक कहता हुआ उठेगा, उम्रा की हालत में उठेगा, एहराम की हालत में उठेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब रात में कोई गलत काम करने पर शैतान आपको उभारे तो आप नबी की हदीस याद कर लो कि उसी हालत में अगर मर गए तो हमारा अंजाम क्या होगा। मेरे अजीजों, आखिरत की ये फिक्र अगर पैदा हो जाए तो ऑटोमेटिक इंसान गलत कामों से बचेगा। आज जितनी चोरी हो रही है, जितनी बेईमानी हो रही है, जितना ज़िना हो रहा है, जितने नशे की दुकानें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? क्योंकि इंसान को ये एहसास नहीं है कि उसे अल्लाह के सामने जवाब देना है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासी यस्तौफून, जब सामान लेने जाते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब सामान देने का नंबर आता है तो डंडी मारते हैं। जब आप अपना हक लेने जाए पूरा पूरा ले, तनख्वाह लेने जाए पूरी पूरी ले, और ड्यूटी करने जाए तो ड्यूटी में चोरी करें, काम में चोरी करें। ये बेईमानी, ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार क्यों है? अल्लाह फरमाता है, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। ऐ चोरी करने वालों, ऐ बेईमानी करने वालों, ऐ डंडी मारने वालों, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हें मरना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है? यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, वो बहुत बड़ा दिन होगा, वो कयामत का दिन होगा, और उस दिन तुम अल्लाह के सामने खड़े हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का हर पावरफुल, हर ताकतवर ये बात याद रखे कि उसके ऊपर भी एक पावर वाला है। दुनिया में पावर का गलत इस्तेमाल करने वाली ताकतें, अपनी कुर्सी और इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करने वाली ताकतें, ये बात याद रखें, अल्लाह का इंसाफ एक दिन आने वाला है। मेरे साथ आज इस्राइल की पार्लियामेंट में कानून पास हुआ कि फलस्तीन के जितने लोगों के खिलाफ इस्राइल की अदालत में केस चल रहा है और जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने किसी आतंकवादी और दहशतगर्दी के काम को अंजाम दिया है, इस्राइल की पार्लियामेंट में आज कानून लागू हुआ, उनको सजाए मौत दी जाएगी। अब इसका अंजाम समझते हैं आप कि जो फलस्तीनी इस वक्त इस्राइल की कैद में हैं, उनको एक तरफ से वो सजाए मौत दे देंगे। वो इस कानून की रोशनी में उनके पास अधिकार आ गया कि वो उनको सजाए मौत दे सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए
कि कोई भी जालिम अगर दुनिया में जुल्म कर रहा है, अल्लाह कहता है कि वमा रब्बुका वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है जालिमों के जुल्म से। अल्लाह जालिमों को मोहलत दे सकता है, ढील दे सकता है, मगर जालिम की जिस दिन अल्लाह ताला पकड़ करेगा, अल्लाह उस दिन छोड़ेगा नहीं। इन्न कैदी मतीन, अल्लाह की तदबीर बहुत मजबूत है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर गुनाह के बावजूद अल्लाह आपको नवाज रहा है, दौलत दे रहा है, पैसा दे रहा है, ताकत दे रहा है, अल्लाह की ढील का नाजायज फायदा न उठाओ। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर कोई हराम काम करने के बाद भी आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, धोखा न खाना, अल्लाह की ढील से धोखा न खाना। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह का अजाब बड़ा कठोर है। और जिस दिन अल्लाह का अजाब आएगा और अल्लाह की पकड़ आएगी, फिर इंसान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, फिक्र आखिरत ये सबसे जरूरी चीज है। दुनिया की फिक्र तो हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, लेकिन असल चीज ये है कि इंसान आखिरत की फिक्र करे। और आखिरी आयत पढ़ के मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि अब रात ज्यादा हो रही है और आप हजरात धीरे धीरे मुंतशिर भी हो रहे हैं। एक आखिरी बात कि अल्लाह ताला ने कारून को एक नसीहत की थी, और जो कारून को जो नसीहत की गई है, दुनिया में हर इंसान इस नसीहत को अपने लिए समझे। ये नसीहत मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून, अल्लाह ताला ने तुझको जो दौलत दी है, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, ऐ कारून, दुनिया में जो तेरा हिस्सा है, दुनिया में जो तेरा हक है, तो उसका भी ख्याल कर, तू उसको भी मत भूल, लेकिन असल तैयारी तू आखिरत की कर। हमारा असल ठिकाना आखिरत है, हम वहां की तैयारी करें, वहां के लिए मेहनत करें। मेरे प्यारे साथियों, आज एक दूसरे से कंपटीशन हो रहा है, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए। कुरान कहता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। अरे मुकाबला करना है तो अल्लाह की जन्नत के लिए मुकाबला करो। और जब इस तरीके का अल्लाह की राह में खर्च करने का कोई मौका आए, चाहे मस्जिद के लिए आपको बुलाया जाए, मदरसे के लिए बुलाया जाए, कब्रिस्तान के लिए बुलाया जाए, इस तरीके के नेकी के कामों में खर्च करने की बात आए, तो आप दूसरों का इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़ के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अगर आखिरत की फिक्र है, ये नेकी करने का मौका है, ये आखिरत बनाने का मौका है। मेरे प्यारे साथियों, याद कीजिए, जब जंगे तबूक का मौका आया था और प्यारे नबी ने ऐलान किया था, जो जंगे तबूक की तैयारी में ताउन करेगा, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए और अपने घर का आधा माल, अपने घर का आधा सामान लेकर के अल्लाह के प्यारे नबी के पास आए। और प्यारे नबी ने पूछा, माँ अबक़ैत लिअहलिक, ऐ उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी आप फिक्र न कीजिए, आधा लेके आया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ। हजरत उमर बहुत खुश थे कि आज पहली मर्तबा मैं नेकी के मामले में अबू बकर सिद्दीक से भी आगे बढ़ जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और वो अपने घर का जो माल लेके आए थे, जो सामान लेके आए थे, उन्होंने ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, माँ अबक़ैत लिअहलिक, ऐ अबू बकर, आपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है और उसके रसूल को छोड़ा है। मैंने माल नहीं छोड़ा है, मैं सारा माल लेके आया हूँ। आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं माल बचा के क्या करूंगा, मैं सारा माल लेके आया हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक थे, ये उनके दिल में आखिरत की फिक्र थी। मेरे प्यारे साथियों, जिसके दिल में आखिरत की फिक्र होगी, वो जरूरत पड़ेगी आखिरत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा, क्योंकि वहां की का सुख हमेशा का सुख है और वहां का दुख हमेशा का दुख है। दुआ है रब्बुल आलमीन से, इलाल आलमीन हमें दुनिया की भलाई के साथ साथ आखिरत की भलाई भी परवरदिगार हम सबको अता फरमाए, हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा फरमाए, आखिरत की तैयारी की हम सबको तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे नौजवानों को और हमारी माँ बहनों को अल्लाह ताला हर किस्म की बुराई से उनकी हिफाजत फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर हम जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।